आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद लोयल। आज राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जिसके बारे में खुद बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि यह अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है। ऐसे महापुरुष द्वारा किसी अनुच्छेद के बारे में ऐसा कहना मुझे और आपको यह समझाएगा कि यह अनुच्छेद कितना महत्वपूर्ण है। और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का अगर किसी भी प्रकार से हनन होता है, शोषण होता है या उन मौलिक अधिकारों की किसी भी प्रकार से क्षति होती है, तब यह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों की सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रक्षा करेगा। इस अनुच्छेद का शाब्दिक अर्थ जो आप शब्द जो दिखाई दे रहे हैं, इनके माध्यम से भी हम इसके बारे में और कुछ जान सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक का मतलब है संविधान में दिए गए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका अगर कहीं पर भी शोषण होता है तो उनकी रक्षा या उनके उपचार का कार्य इस अनुच्छेद में होगा। इसीलिए इस अनुच्छेद का नाम भारतीय संवैधानिक उपचारों का अधिकार रखा गया है। तो इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद को हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इस अनुच्छेद का आकार, स्ट्रक्चर, संरचना क्या है। अनुच्छेद 32 में 3 धाराएं हैं। पहली जो धारा है 32 की जो पहली धारा है, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट जारी करने की शक्ति होगी। और इस धारा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है। जो धारा 2 है 32(2), उसमें ये धाराएं कौन कौन सी होगी, इनका नाम है। ये जो 5 धाराएं, 5 रिट है, ये कौन कौन सी होगी, इसका जिक्र 32(2) में किया गया है। और 32(3) जो धारा है, इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट जारी करने की शक्ति दी है। लेकिन अगर संसद कानून बनाए और कानून के द्वारा संसद यह कहे या कानून के माध्यम से संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। तो इस प्रकार से अन्य न्यायालय को संसद कानून बना करके 5 रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। तो ये हमने 32 अनुच्छेद जो 32 है, उसकी धारा 1, 2 और 3 में क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो 5 रिट है, ये कौन कौन सी है। तो आइए जानते हैं। पहली जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ये है, इसका जो अर्थ है वो है सशरीर उपस्थित करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि तुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका या अपील कर सकता है और उस अपील के जवाब में
सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। इसके माध्यम से जो बंदी है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होता है, और अगर वह निर्दोष पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट को अपने विवेक के आधार पे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत रिहा करने का आदेश भी देता है। 24 घंटे का जो समय है न्यायालय में प्रस्तुत करने का, इसमें यात्रा का जो समय है वो अलग रहता है। तो हमने पहला पढ़ा बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसमें जो दूसरी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वह है परमादेश। जो दूसरा है वह है परमादेश। इसके अनुसार अगर कोई अधिकारी या व्यक्ति या कोई संस्था अपने निर्धारित कार्यों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं करती है, और उनके अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करने के कारण किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट परम आदेश जारी करता है। और इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं कि आप ये कार्य करिए या कीजिए। तो इस प्रकार से जो दूसरी रिट है वो है परमादेश की। अब हम तीसरी रिट के बारे में बात करते हैं। तीसरी रिट जो मौलिक अधिकारों के हनन में सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है वह है प्रतिषेध। और प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना या फिर मना करना। जब कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर के कार्य करता है, तब सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध नाम की रिट जारी करके उस व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य करने के लिए रोकता है। तो इस प्रकार से ये तीसरी रिट जारी करता है। चौथी जो है वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब भी रोकना और मना करना है, लेकिन यह जो रिट है वो अधिकतर, या हम सामान्य तौर पे कहेंगे कि निम्न अधीनस्थ जो न्यायालय है वो अगर किसी ऐसे मामले की पैरवी कर रहे हैं या ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे हैं जो उनके न्याय अधिकार से बाहर है या क्षेत्राधिकार से बाहर है, तब सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सीधा अपने पास मंगवा सकता है और उस कोर्ट को या उस न्यायालय को इस पे सुनवाई करने के लिए मना कर सकता है। जो पांचवी और जो अंतिम रिट है वह है पांचवी और जो अंतिम रिट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है वह अधिकार परीक्षण। इसका मतलब है किस अधिकार से कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी किसी पद पे कार्यरत है, तो उसके लिए कोई ना कोई उसकी योग्यता होती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से बाहर जाके कार्य करता है, तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उससे पूछा जाता है कि यह कार्य आपने किस अधिकार से किया। इस प्रकार की रिट उन मामलों में होती है जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद के ऊपर कार्यरत होता है। तो इस प्रकार से हमने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पांचों रिट्स का अध्ययन किया जो मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। अब एक शब्द भी कई साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि कई जगह लिखा होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। बिल्कुल दोनों के द्वारा रिट जारी की जाती है, लेकिन अनुच्छेद 32 में केवल जो अनुच्छेद 32 की धारा 1 है उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। लेकिन जो इसकी धारा नंबर 3 थी उसमें हमने पढ़ा था कि संसद किसी अन्य न्यायालय को भी कानून बना करके यह शक्ति प्रदान कर सकती है। अब हमारे दिमाग में यह सवाल उठेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर दोनों रिट जारी कर सकते हैं, तो फिर इन रिट जारी करने के मामले में ज्यादा महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कौन है? तो ये
प्रश्न आपका वाजिब भी है और आप हैरान भी रह जाओगे जब आपको उत्तर पता चलेगा कि इस मामले में हाई कोर्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। और वो किस प्रकार से है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और छठी जो रिट है वो उसे अनुच्छेद 226 के द्वारा मिलती है और उसका नाम है इंजंक्शन। 226 जो अनुच्छेद है इसके माध्यम से हाई कोर्ट को ये छठी रिट भी जारी करने की शक्ति है। इसके अंदर अंतरिम राहत जो किसी भी व्यक्ति को दी जाती है ये रिट हाई कोर्ट द्वारा ही जारी की जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट है वो 6 रिट जारी कर सकता है। तो हम ये स्थिति भी समझ सकते हैं। एक बात और, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से शक्तिशाली कौन है, पावरफुल कौन है, इस बात पे चर्चा हो सकती है। तो रिट जारी जो सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकार और जितने हमारे विधिक या कानूनी अधिकार हैं दोनों के हनन होने के मामले में रिट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल है। तो आज हमने जो हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद था उसका अध्ययन किया और हमने अच्छी प्रकार से समझा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है, किस प्रकार से हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है। और उम्मीद करता हूं कि आप सब साथियों को समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, ये अनुच्छेद 32 अच्छी प्रकार से समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।